तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। ऋतं सत्यम् अवश्यं भावित्वात् कर्मफलं पिबन्तौ। एकस्तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते। नेतरस्तथापि पातृसम्बन्धात् पिबन्तौ इति उच्यते। छत्रिन्यायेन सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम् इति पूर्वेण सम्बन्धः लोके अस्मिन् शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ प्रविष्टौ परमे बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया परमम्। कल हम लोग यहाँ तक आए थे। इस प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का प्रारंभ एक मंत्र से होता है जिसमें आत्मा के दो रूपों का वर्णन है। इसलिए यहां पर द्विवचन है, पिबन्तौ प्रविष्टौ छाया तपौ। तो बोले दो कौन है? तो कहा एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। एक गंता है, मतलब चलने वाला है, जिसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो है गंता जीवात्मा। और गंतव्य क्या है? तो बोले परमात्मा। आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जीव के लिए भी आत्मा का प्रयोग किया जाता है कई बार, और जो लक्ष्य है उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। अब दोनों का अंतर बताने के लिए कभी बोल देते हैं आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर। यहां पर बोल दिया कि भोक्ता, जो जीवात्मा है वो भोक्ता है। पिबन्तौ शब्द से अर्थ लेना चाहिए जो सुख दुख इत्यादि सारे अनुभव का भोक्ता है। लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, सारे ये द्वंद्वों का अनुभव करने वाला ये जीवात्मा, जिसको कि अहंकार भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आप अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन उन सारे नामों का नाम ही एक ही है,
कहीं पर चिदाभास, कहीं पर चित प्रतिबिंब, ऐसे ऐसे नाम है। कहीं पर अहम वृत्ति, अहम भाव, अहंकार, जिसको आज मैं मानता हूं, बस वही है जीव। जो हम अपना परिचय देते हैं वो जीव का ही परिचय है। आगे और बताएंगे उसके बारे में। जो संसारी है, ये एक नया नाम है, संसारी। तो एक तो ये है जीव, और दूसरा है दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक, जो असंसारी है, जो इन द्वंद्वों को केवल प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। अब ये दो का अनुभव उसी को होगा जो थोड़ा अंतर्मुखी होकर अपने भीतर के अनुभव को टटोल रहा है, देख रहा है। जो अत्यंत बहिर्मुखी है वो तो देह तक ही नहीं पहुंच पाता, देह से भी बाहर भी रहता है। जो बहुत बहिर्मुखी है, जो भोगी है, वो देह तक आता है। लेकिन जो निवृत्ति परक साधक है, जो समाहित मन वाला है, शांत मन वाला है, जिसके मन में भोगों की जो आसक्तियां हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, वो शांत हो गई है, वही व्यक्ति अपने भीतर झांक पाता है। अंतरंग जो चल रहा है, अंतरंग में क्या क्या चीजें हैं, उसको वो देख पाता है। तो उसने महसूस किया कि दो चीजें हैं। एक ऐसी सत्ता है जो सारी वृत्तियों को केवल जानती है, जिसमें कोई आना जाना नहीं है, जो सुखी दुखी नहीं होती, सुखाकार दुखाकार वृत्ति को केवल वो जानती है, प्रकाशित करती, ऐसी सत्ता है। तो यहां पर लिखते हैं कि ये भोक्ता वास्तव में जीव ही है, सुखी दुखी होने वाला जीव ही है। लेकिन यहां परमात्मा को भी बना दिया पिबंतौ, वो भी पी रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो कल हमने बताया था छत्री न्यायेन, चूंकि जीवात्मा उस परमात्मा के साथ ही है, इसलिए जीवात्मा के दोष, ये जीवात्मा की जो प्रकृति है, जो उसका रंग ढंग है, स्वभाव है, उसको परमात्मा में भी क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। इसलिए चैतन को भी भोक्ता बना दिया। बेचारा चैतन कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अब संग दोष उसके साथ में ही बैठा है ना, इसलिए वो नारद भक्ति सूत्र में कहा है दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का त्याग करना चाहिए। बिना कुछ किए बदनाम हो रहे हैं, बिना कुछ किए अपयश अपकीर्ति। दोष केवल इतना है कि वो पास में है उसका, बस। तो यहां लिखते हैं छत्री वाला तो एक ही होता है, लेकिन दो तीन लोग उसके अंदर जा रहे हैं तो सबको बोल दिया छत्री वाले, छत्री न्याय ना। फिर कहते हैं ये जो जीवात्मा है, ये क्या है, भोगता है। बोले किसका भोग कर रहा है?
तो कर्मों के फल का भोग कर रहा है। हम सभी कर्म फल को भोग रहे हैं। अच्छा, और कौन से कर्म, किसने वो कर्म किए हैं? तो यहां लिखते हैं सुकृतस्य, मतलब स्वयं कृतस्य कर्मणः, अपने ही किए हुए का हम भोग करते हैं। और यहां पे ऋतम का कल हमने अर्थ बताया, इसको याद रखिएगा। ऋतम मतलब कर्म फलम। देखो श्रुति ने कितना बड़ा शब्द दिया, कर्म फल के लिए इतना ऊंचा शब्द दिया है। नहीं तो ऋतम शब्द बड़ा आदर से लिया जाता है। ऋतम भरा प्रज्ञा इत्यादि बोलते हैं ना। ऋतम वदिष्यामि, शास्त्रों की जो घोषणाएं, जो सत्य वचन है, उसको ऋतम कहते हैं। लेकिन यहां पर ऋतम क्या कहा? फलम। फलम इसलिए कहा क्योंकि वो भी इस व्यावहारिक जगत का सत्य है। अवश्यम भावित्वात्, भविष्य में वो अवश्य ही आएगा। अवश्यम भावित्वात्, उसकी सत्ता को आप मना नहीं कर सकते, उसका निषेध नहीं कर सकते। वो फल आएगा, आता है। अब हम लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि तुरंत आता नहीं है। वो कहाँ से आता है, कब आता है, ये कुछ पता नहीं है। किसके माध्यम से आता है वो फल, पता नहीं है। कितने दिनों बाद आएगा, कर्म तो कर दिया, फल कितने, कोई तिथि तो बताता नहीं कि अब मैं आ रहा हूं। वो आधमकता है एकदम। कर्म का फल है मरण, है ना। सभी फल ही है, जो भी परिस्थिति है वो फल ही है। तो एक व्यक्ति का मरण हो रहा है और अकस्मात उस व्यक्ति का भी मरण हो जाता है जिसने उसको वहां श्मशान में पहुंचाया। इसलिए मराठी में समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जाता है। अकस्मात, अरे आज ही ये कर्म का फल आना था, सोचा नहीं था। तो ये एक ऐसी चीज है, अंधेरे में रहने वाली चीज है। हाथ पैर मारते रहो, अंदाज लगाते रहो कि हाँ आएगा आएगा। अच्छा किया है तो अच्छा आने वाला ही है, और बुरा किया है तो फिर डरना भी चाहिए। तो इसलिए ये जो शब्द है ना, इस मननीय है, ऋतम। तो ऋतम इति पूर्वेण संबंध, तो सुकृत का संबंध ऋतम से है। बीच में एक शब्द आ गया पिबंतौ, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके। तो ये जीव ही करता है और जीव ही भोगता है। भोक्ता मतलब क्या होता है? अनुभवों के द्वारा प्रभावित होने का नाम है भोक्ता। जब मैं कहता हूं मैं सुखी हूं, मतलब क्या? सुख का मैंने अनुभव किया और उस सुख से मैं प्रभावित हुआ, मुझको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो इस अनुभव को क्या कहेंगे? अहम सुखी। दुखाकार वृत्ति से तादात्म्य हो गया और मेरा मूड बिगड़ गया, खराब हो गया, प्रतिकूलता का अनुभव होने लगा। तो बोले अब इसको क्या बोलेंगे? हमने दुख का भोग किया और हम बन गए दुखी। तो सुखी दुखी भोक्ता का नाम है। और
पुण्यात्मा पापात्मा कर्ता का नाम है। जब हम कर्ता बनते हैं तो बोलते हैं हम पुण्यात्मा हैं, जिसने बड़े पुण्य किए हैं। ये पापी है मतलब पाप कर्म का कर्ता है। अच्छा, तो कर तो दिए दोनों, अब इनका जब फल आएगा तब हम बन जाएंगे भोक्ता। एक के ही नाम दो है, संदर्भ बदल जाए, बदल गया तो यहां कहते हैं कि इस तरह से ये जीव की कथा है। अच्छा, ये कर्म फल कहां भोगता है? तो बोले लोके। लोके का अर्थ भाष्यकार करते हैं अस्मिन शरीरे, इसी शरीर में हम भोगते हैं। और इस शरीर में कहां पर, तो उसको भी थोड़ा और पिन पॉइंट किया कि ये दोनों लोग रहते कहां हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो बोले गुहाम प्रविष्टौ, ये गुहा में रहते हैं। अब गुहा का अर्थ भाष्यकार ने किया है गुहायाम, सप्तमी विभक्ति हुई, गुहा में। गुहा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज रहती तो है लेकिन बाहर से दिखती नहीं। गुहा में लोग रहते हैं ना, हिमालय इत्यादि में जाइए आप तो वहां वो चट्टान इत्यादि के अंतरंग एक ऐसा एक रूम जैसा बन जाता है, कक्ष बन जाता है, उसी को बोलते थे गुहा। बाहर से दिखता नहीं, थोड़ा अंदर झांकने पे मालूम पड़ता है अच्छा यहाँ पे जगह है और इसमें कोई रह सकता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है ये पंचकोश भी एक तरह की गुहा है, उसके अंदर ये जीव महाराज बैठे हैं। तो यहां लिखते हैं गुहायाम, शब्द दिया गुहा के लिए बुद्धौ, भाष्यकार लिखते हैं बुद्धौ, बुद्धि गुहा में। बुद्धि गुहा में ये प्रविष्ट है, विराजमान है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? गुहा में। परमात्मा से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? गुहा में। देखो दोनों बैठे हैं, प्रविष्टौ। और इस गुहा के लिए कहा गया परमे परार्धे, परमे, और अर्ध मतलब होता है स्थान। आगे आप देखेंगे परम, परमे परार्धे। परम का अर्थ भाष्यकार करते हैं बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया परमम। बोले दो आकाश है, ध्यान से इसको सुनिए, दो आकाश है। एक बाह्य आकाश है जिसको बोलते हैं भूताकाश, पंचमहाभूतों से जो, पंचमहाभूतों में जो एक है, जो इन भूतों में सबसे सूक्ष्म है, उसको कहते हैं भूताकाश। और अंतरंग में जो आकाश है उसको कहते हैं हृदयाकाश, हृदयाकाश या चित्ताकाश, ऐसे नाम दिए। अच्छा, आकाश किसको कहते हैं? तो अवकाश दातृत्वम, जो आपको जगह दे वो है आकाश। इस भूताकाश में ही आप देखते हैं सारे ये ग्रह नक्षत्र नर्तन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरा सौर मंडल आप देखिए, सौर मंडल को घूमने के लिए जगह किसने दी है? तो ये जो स्पेस, आकाश, आकाश में केवल सौर मंडल ही नहीं है बल्कि अनेक क्या है, आकाश गंगाएं हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों तारे हैं। तो
इतना बड़ा ये क्या है, भूताकाश। तो आकाश मतलब जो स्थान दे। हृदयाकाश, हृदयाकाश में सारी वृत्तियां हम देख सकते हैं, इसको बुद्धि कहा। तो इस हृदयाकाश को या बुद्धि को परम कहा है। परम, परम क्यों कहा? तो भाष्यकार अभी जो हमने पढ़ा, बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा, बाह्य आकाश की अपेक्षा से ये जो अंतरंग आकाश है, अंतःकरण भी आप बोल सकते हैं, बुद्धि बोल सकते हैं, बोले ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण इसको परम कहा। परम मतलब श्रेष्ठ, सुपीरियर। बाह्य आकाश में हमारा शरीर रह सकता है, घर रह सकता है, गाड़ियां रह सकती है, वस्तुएं रह सकती है, स्थूल चीजों को आश्रय देने वाला भूताकाश है। लेकिन सूक्ष्म के लिए बुद्धि है। तो चूंकि वो थोड़ी बेहतर है सूक्ष्म होने के कारण परम, तो परमे परार्ध, इसमें ये बैठा हुआ है। और कौन बैठा हुआ है? तो बोले जीव तो बैठा ही है, साथ में ये परब्रह्म परमात्मा भी यहीं बैठा है। इसलिए लिखते हैं परमे परार्धे। परार्धे के ऊपर भाष्य लिखते हैं परस्य ब्रह्मणः। पर शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्म, षष्ठी विभक्ति है। तो परस्य ब्रह्मण, अर्धे, अर्धे का अर्थ क्या? स्थानम। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? पर ब्रह्म का स्थान, ये अर्थ हुआ परार्धे। यहां अर्ध का अर्थ आधा नहीं है, अर्ध का अर्थ है स्थानम, ये याद रखने की बात है। और पर का अर्थ क्या है? ब्रह्म, है ना। हम बोलते पर ब्रह्म, जिससे ऊंची, जिससे बड़ी कोई चीज नहीं, उसको बोलते परम। तो सा काष्ठा सा परागति, है ना। एक से दूसरा सूक्ष्म है, दूसरे से तीसरा, और अंत में कौन बैठा है? तो बोले परब्रह्म। तो ये परब्रह्म को पर शब्द से बोल दिया। बोले ये भी कहां बैठा है? इसी बुद्धि गुहा में। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ यही बताया कि आपको यदि परम तत्व तक पहुंचना है तो बाह्य आकाश में मिलने वाला नहीं है प्रारंभ में। हाँ, बाद में तो सब दूर वही वही है। लेकिन साधक अवस्था में जिन लोगों ने भी इस परब्रह्म का साक्षात्कार किया, कहां किया? हृदय गुहा में। इसलिए दृग दृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है, उसमें भी आचार्य कहते हैं समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदये वाथवा बही। दो जगह समाधि लगानी चाहिए। तो पहले कहते हैं हृदये, पहले अंतरंग में। तो जहां बुद्धि है वहां हम अपना ध्यान ले जाए। जहां बुद्धि है वहां हमको वृत्तियों का दर्शन होगा। और देखो, स्थूल शरीर से ये वृत्तियां सूक्ष्म है कि नहीं, इसलिए स्थूल शरीर में वृत्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए सूक्ष्म आश्रय ही चाहिए। तो अंतःकरण या बुद्धि, उसमें वृत्तियां आ रही है, जा रही है, उत्पन्न हो रही है, लीन हो रही है। और जहां से ये उत्पन्न और लीन हो रही है, जिसमें ये उत्पन्न और लीन हो रही है, बोले वो ये परब्रह्म है। देखिए, मजेदार बात है कि ये अहम
अहंकार और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन जीवात्मा को कुछ अता पता ही नहीं है कि हमारा आश्रय कौन है, हम किसके कारण जी रहे हैं। अच्छा, व्यवधान बिल्कुल नहीं है जीवात्मा और परमात्मा में, देयर इज नो डिस्टेंस। देखो, व्यवधान मतलब एक बाधा होती है ना, हम किसी तक नहीं पहुंच पाते, बोले वो बहुत दूर है, दूर होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाता, देख नहीं पाता। या तो देश का व्यवधान होता है या काल का, बोले मैं तो यहां हूं लेकिन वो आज यहां नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा, यही आएगा। देश की बाधा नहीं है, इन काल की बाधा होगी। आज उपलब्ध नहीं है, वो आगे आएगा। तो परमात्मा का ऐसा नहीं है, वो इसी देश में है और इसी काल में है, कोई अड़चन ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये जीव को बिल्कुल पता आता ही नहीं है। तो बोले इस जीव को यदि उस परम तत्व को जानना है तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने भीतर ही जाना है। इसलिए यहां अगली पंक्ति में लिखते हैं, तस्मिन ही परम ब्रह्म उपलभ्यते। बिल्कुल जहां हमको अपने का अपना आपा अनुभव हो रहा है, मैं, बोले बस वही ब्रह्म है। पहले तो इसमें दूरी लगती है, तद दूरे तदवंतिके, ऐसा है ना, उपनिषद कहती है। किसी को लगता है वो बहुत दूर है, अज्ञानी के लिए बड़ी दूर है वो चीज, ज्ञानी के लिए तो बोले बस वही निकट है, उससे बढ़िया और उससे निकट कोई चीज है नहीं। निकट क्या, बाद में ये ज्ञान होगा कि वो वही है, दोनों मर्ज हो जाएंगे। इसे पहले क्या बताया जाता है कि पहले अपने दृष्टा को देखिए, वो कोई है जो वृत्तियों को देख रहा है, इस अहम वृत्ति को भी देखने वाला वो है, जहां से यह अहम वृत्ति निकल रही है। फिर जब उसके सोर्स में जाएंगे तो अहम वृत्ति विलीन हो जाती है। अहम नाश भाजी, ऐसा लिखा रमण महर्षि ने। तो यहां कहते हैं प्रारंभ में तो ये द्वैत सा लगता है, तो गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे हो गया। आप कहते हैं मतलब उपलब्धि स्थान इस ब्रह्म का यही है। ये बार बार हम बता चुके हैं। जब भी ये वर्णन आता है कि हृदय गुहा में, उसका एक ही मतलब होता है, वो आपको कमरे में नहीं मिलेगा ब्रह्म, या जंगल में नहीं मिलेगा, या हिमालय में नहीं मिलेगा। जो लोग हिमालय में भी गए वो आंख बंद करके बैठे हैं मतलब क्या है, हिमालय ने एक आपको वातावरण दिया, अनुकूल वातावरण, लेकिन जाना अंदर ही पड़ेगा। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो ये यहां पर इसका मतलब है, इसका प्रयोजन बताने का ये है कि यही आप खोजिए। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, बोले ठीक है, आपने बता दिया जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह है। अब ये दोनों है कैसे, जरा इनका स्वभाव भी जरा जान ले। अब देखो, खुद श्रुति अपने मुख से बता रही है कि ये दोनों कैसे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। छाया तपौ ब्रह्मविदो वदंती। बोले तौ च, ये दोनों कैसे हैं, तौ
वे दोनों छाया तपौ इव विलक्षणौ, छाया और तप के समान विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ होता है भिन्न लक्षण वाले, दोनों का लक्षण बिल्कुल अलग है। किन दोनों का? जीवात्मा और परमात्मा। बोले क्या इनका क्या विलक्षणता है, अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो बोले संसारित्व असंसारित्व। एक संसारी है और एक असंसारी है, ये दोनों में ये फर्क है। एक में संसरण का अनुभव हो रहा है, बदलने का, और एक जस का तस, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, और एक तो क्या है नित्य परिवर्तनशील। ये दोनों में फर्क है। अब देखो यहां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये दोनों है कैसे, तो बोले छाया और तप की तरह। छाया का अर्थ क्या होता है? शैडो बोलते हैं ना, छाया। और तप का अर्थ है यहां पर है प्रकाश। एक प्रकाश की तरह है और एक छाया की तरह है। तो जीवात्मा छाया की तरह है, परमात्मा प्रकाश की तरह है। अब इस उदाहरण पर यदि विचार किया जाए तो बड़ा अद्भुत निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर विचार करना चाहिए। देखो छाया कब बनती है? छाया का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश का ही अस्तित्व होता है। प्रकाश के आगे जब कोई वस्तु आ जाती है ना, तो जमीन के ऊपर एक चीज दिखाई देने लगती है, उसको क्या बोलते थे? छाया। प्रकाश को अवरुद्ध करने से एक वस्तु बन गई, बनी तो कोई वास्तव में बनी नहीं है, बनी हुई सी वो होती है। एक आभास होता है कि अच्छा कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके ऊपर प्रकाश डाला तो जमीन पे भी वैसा ही व्यक्ति दिखाई देने लगता है। तो जो खड़ा हुआ है वो व्यक्ति है कि जो लेटा हुआ है वो व्यक्ति है? आकार तो दोनों का एक जैसा है। तो जो जमीन पे है वो तो उसको कुछ होता नहीं है, वो गिर गया तो कोई उसकी हड्डी टूट गई ऐसा तो होता नहीं। उस छाया के ऊपर से कार चली जाए तो व्यक्ति क्या चिल्लाता है कि अरे अरे मेरे ऊपर से कार चली गई? वो मुस्कुराता है, बोले अच्छा। तो व्यक्ति के ऊपर, पेड़ के ऊपर प्रकाश पड़ा और एक छाया बन गई। मजेदार वो एक विज्ञापन देखा था फेविकॉल का। फेविकॉल के विज्ञापन करता भी बड़े क्रिएटिव है, ऐसी विज्ञापन बनाते हैं। बोले एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसके ऊपर प्रकाश गिरा और उसकी छाया जो है वो फेविकॉल के दुकान के ऊपर गिरी। अब वो दिखाते क्या है, वो व्यक्ति तो आगे बढ़ गया लेकिन वो छाया वहीं चिपक गई उस दुकान पे। मतलब फेविकॉल में इतना दम है कि वो छाया को भी बताइए चिपका देगा। तो मजे की बात, उसका कोई अस्तित्व है नहीं। अब ये छाया बनी कैसे, तो बोले कोई ना कोई एक चीज अवरुद्ध हो गई। मूल वहां अस्तित्व प्रकाश का ही। छाया को स्पर्श करके देखिए, कुछ नहीं आएगा हाथ में। तो छाया तपौ, अब ये छाया की जगह रख दीजिए जीव को और प्रकाश की जगह रख दीजिए ब्रह्म को। तो ब्रह्म जीव के रूप में भासने लगा
क्योंकि उसमें एक अवरोध आ गया, और वो अवरोध है अविद्या। अविद्या से सिद्ध है ये जीवात्मा। ध्यान से इसको सुनिए। उसका खुद का कोई वास्तव में अस्तित्व है नहीं। जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक अविद्या है उसको हम सत्य मानते रहते हैं। देखो, इसलिए क्या जबरदस्त ये दृष्टांत दिया है। अवरोधक क्या है? अविद्या। जैसे सर्प का अस्तित्व कब तक है? रज्जू पे दिखने वाला सर्प, उसका जीवन कितना है? मतलब जब तक आपने विचार नहीं किया, नहीं तो वास्तव में कुछ है नहीं वहां पे। लेकिन विचार के अभाव के कारण एक मिथ्या चीज को भी जीवन मिल गया। वो सर्प जो कि कुछ है नहीं, बताइए, वो भय देने वाला हो गया। तो उसको जीवन किसने दिया? सत्ता किसने दी? अविद्या ने, अज्ञान ने। रज्जु का अज्ञान ही सर्प के अस्तित्व में कारण है। ठीक इसी तरह है तो ब्रह्म, लेकिन आज हम जीव के रूप में हमको देख रहे हैं। अविद्या से सिद्ध है। अच्छा, जो चीज अविद्या से सिद्ध होती है उसका जीवन तभी तक है जब तक विचार नहीं किया। अभी जैसे मैंने कहा, इसलिए ग्रंथ में कहा गया विचार अभाव जीवन। विचार का अभाव ही जीव का जीवन है। विचार न करो तो ये छाया ही सत्य लगती है। अच्छा, कई बार वो छाया से डर भी लगता है लोग को। अरे वहां तो भूत है, प्रेत है, छाया देखो। मालूम पड़ता है वो कुछ है नहीं। तो ये हम लोग, अब देखिए, बहुत ही ऐसी बात है, तो हम लोग एकदम छाया की तरह, कुछ है ही नहीं। अब उसको हमने इतना सत्य मान लिया है कि जो प्रकाश रूप, जो दृष्टा है, प्रकाशक है, चैतन्य है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। और उसमें तो मिथ्या बुद्धि हो गई है, और ये जो छाया है इसमें सत्य बुद्धि हो गई है। मजेदार सब कथा है ये। अविद्या रानी जो है इतनी पावरफुल है। तो छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। विचार कीजिए इसके ऊपर। विचार से ही ये जीव का जीवत्व जो है वो खत्म होता है। सद्दर्शन में इस अहंकार को पिशाच कहा। पिशाच बोले भाग जाता है यदि इसको विचार किया तो इस तरह यहां पर ये दो की चर्चा हो गई। एक प्रकाश रूप है, एक आभास रूप है। जैसे आपने प्रतिबिंबवाद का उदाहरण देखा है, तो जो प्रतिबिंब है वो आभास है, बिंब सत्य है। तो ये ब्रह्म ही सत्य है, जीव मिथ्या है। जो जीव के रूप में आज दिख रहा है वास्तव में है वो ब्रह्म ही, लेकिन अविद्या के कारण उसका ब्रह्मत्व मानो कि क्या अवरुद्ध हो गया, छिप गया, आवृत्त सा हो गया। इसलिए जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ही ब्रह्म है और दूसरा ये दो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए ये उदाहरण को देकर ये समझाया ये पॉइंट। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। बोले ये दोनों है, संसारी है, असंसारी है, जीव है, परमेश्वर है। ये कौन कहता है? तो बोले ब्रह्मविद वदंती। ब्रह्मविद लोग
जब ब्रह्म चिंतन करते हैं तो ये निर्णय देते हैं, कथयंती, कि यही ये दोनों हैं, एक नहीं दो रूप ले लिए हैं। विद्या काल में एक हो जाते हैं, अविद्या काल में दो लगते हैं, सीधी बात है। अविचार काल में दो है, विचार काल में एक है। अच्छा, तो ये तो ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। दूसरा, एक ही बुद्धि में एक ही जगह पर दोनों का अनुभव होता है, ये ब्रह्मविद भी कहते हैं। और न केवलम अकर्मिण एव वदंती, केवल अकर्मी लोग ही नहीं कहते हैं, अकर्मी मतलब ब्रह्मज्ञानी, ध्यान से सुनना, केवलम अकर्मिण, ये अ आएगा, हाँ विच्छेद करेंगे तो केवलम कर्मिण ऐसा पढ़ेंगे तो लगेगा कर्मी, कर्मी नहीं अकर्मी, केवलम हलंत आ जाएगा अकर्मिण। अकर्मी मतलब कौन? जो ब्रह्म में निष्ठ है, कर्म से परे हो गए, पाप पुण्य इत्यादि धर्म अधर्म सबसे परे, ऐसे अकर्मी मतलब ब्रह्मज्ञानी लोग तो ये बोलते ही है कि दोनों का अनुभव यही होता है। उसके अलावा जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं वो भी इस बात में एक मत है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही जगह रहते हैं। अभी बार बार मैं बोल रहा हूं जीव और ब्रह्म, तो शुरुआत में तो ये दो है इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो जो पंचाग्नि करते हैं, पंचाग्नयो ते अपि वदंती, वो भी यही बोलते हैं कि दोनों यही है। पंचाग्नयो, पंचाग्नयो मतलब क्या? गृहस्थाहा, ऐसे गृहस्थ जो पंचाग्नि की उपासना कर रहे हैं। अब ये पंचाग्नि कर्म कांड का एक भाग होता है, तो जिनकी महत्व बुद्धि अग्नि में है, अग्नि को देव मानते हैं, अग्नि में श्रद्धा रखते हैं, और ये अग्नियां कितनी प्रकार की है? तो बोले 5 प्रकार की अग्नि। आनंद गिरी जी महाराज ने ये 5 अग्नियों का उल्लेख किया अपने टीका में। आप देखिए दूसरी पंक्ति आनंद गिरी जी महाराज, यदि आपके पास हो तो उसमें केवल नाम दिए हैं कि 5 अग्नि कौन सी है, जानना चाहिए। अब पहले के जमाने में गृहस्थी लोग रोज हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, तो उनके लिए ये सब परिचित शब्द है, लेकिन आज हम लोगों के लिए अपरिचित है। वो केवल जो कर्मकांड करने वाले पंडित जी लोग हैं वो ही जानते हैं। अब एक कॉमन आदमी नहीं जानता। अरे कौन सी 5 अग्नियां हैं? गार्हपत्य, दूसरी है दक्षिणाग्नि, तीसरी है आहवनीय, चौथी है सभ्य, 5वीं आवसथ। आवसथ च इति एते पंचाग्नयोः येषाम ते तथोक्ता। ये पंचाग्नियों के नाम हैं। गृहस्थ लोगों का नामीकरण है। शंकराचार्य जी ने पंचाग्नि का अर्थ ही कर दिया गृहस्था, मतलब ऐसे गृहस्थी लोग जो इनकी उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं। वो लोग भी ये मानते हैं कि जीव और परब्रह्म यही है, बुद्धि गुहा में, ये वो मानते हैं। और तीसरे लोग कौन हैं? ये च त्रिणाचिकेताहा, जो त्रिणाचिकेता लोग हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं। क्या? कि ये गुहाम प्रविष्टौ, ये गुहा में प्रविष्ट है दोनों लोग। हालांकि दोनों का जो स्वभाव है, हाँ, उसको वैसा नहीं मानते जैसे ब्रह्मज्ञानी लोग मानते हैं। दोनों को ही सत्य मानते हैं, जो कर्मी है, उपासक है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि दोनों है यहां। अभी अभी हमने देखा एक सत्य है, एक असत है, एक सत्य है, एक मिथ्या है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। बोले दोनों सत्य है, बुद्धि में रहते हैं। अच्छा चलिए,
तो ब्रह्मज्ञानी तो ये बोलते ही है, पंचाग्नि करने वाले भी बोलते हैं। और त्रिणाचिकेत जिसने, अभी त्रिणाचिकेत कौन है? तो बोले जिसने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया है उसका नाम कर दिया त्रिणाचिकेता। और ये बहुवचन है, मतलब अनेक लोगों ने ये नचिकेत अग्नि का क्या किया, 3 बार चयन किया, ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए यदि आप देखें ये शब्द प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में आया है, त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरित्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। आप फिर से देखिए, खोजिए उसको, त्रिणाचिकेत शब्द पहले कहाँ आया है। तो जिसने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया है, देखो यहां याद करा देते हैं, त्रिकृत्वो नचिकेता अग्निचितः, यही ही जिनके द्वारा ये नचिकेता विद्या का अनुष्ठान किया गया। आपको याद होगा एक अग्नि विद्या बताई थी, मांगी थी उसने, नचिकेता ने, यमराज ने वो दी और कहा कि इस विद्या को अब आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अपनी ओर से यमराज ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो नचिकेता अग्नि है उसको कहते हैं। तो जो 3 बार ये करता है उन लोगों का भी इस संबंध में ये मत है कि ये जीव और ब्रह्म यहीं रहते हैं। ये बात हो गई। इस तरह छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता, ये ते अपि वदन्ति, सबके साथ वदन्ति जोड़ लीजिए। पंचाग्नयो वदन्ति त्रिणाचिकेता वचन्ति वदन्ति। ये त्रिणाचिकेता संज्ञा बन गई, जिन्होंने 3 बार नचिकेता विद्या का अनुष्ठान किया, ऐसे लोग, जिन्होंने 5 अग्नि की उपासना की, ऐसे लोग, संज्ञा है। नहीं तो अग्नि किसे बोलेगी? पंचाग्नयो वदन्ति। तो जिन लोगों ने वो किया, इस तरह यहां पर ये मंत्र, इस मंत्र में 2 की बात कही गई और लगता है कि ये 2 सत्य है। अब जो लोग द्वैत की बात मानते हैं उनको ये उदाहरण जरा ठीक से देखना चाहिए, जो द्वैत को सत्य मानते हैं। अब यहां तो श्रुति खुद कह रही, शंकराचार्य जी तो नहीं कह रहे हैं। छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। अब अगला मंत्र, इस मंत्र में यमराज जी मानव की प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की है। जैसे मंगलाचरण हम करते हैं ना, इस तरह से प्रार्थना यहां की है। क्या प्रार्थना है तो सुनिए, बड़ी मीठी प्रार्थना है, ये हम लोगों को भी करनी चाहिए। बोले यस्सेतुरिजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितिर्षतां पारं नचिकेतं शकेमहि। यस्सेतुरिजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितिर्षतां पारं नचिकेतं शकेमहि। शकेमहि बोले हम समर्थ होवे, हाँ हम समर्थ होवे, हम योग्य होवे। यमराज कहते हैं हम लोग, मतलब हम नचिकेता जो भी साधक लोग हैं सब, बोले किसके समर्थ हो, किसके योग्य हम होवे। तो यहाँ कहते हैं कि जो नचिकेता अग्नि है उसका अनुष्ठान करने में हम समर्थ होवे, और दूसरा परब्रह्म को जानने में हम समर्थ होवे। 2 चीज की हम मांग, कर्म को भी हम अच्छे से जान सके और उसका अनुष्ठान कर सके, और दूसरा ये जो कर्म करने वाला कर्मी है
जो जीव है वो उस ब्रह्म को जान सके जो कि उसका स्वरूप है। बस यही भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है, कर्म और ज्ञान दोनों को हम ठीक से समझ सके। देखो यहां क्या लिखते हैं, यस सेतु इजानानाम, केवल मैं शब्दार्थ करके पूर्ण करता हूं। बोले जो सेतु है, सेतु क्या मतलब, पुल है, सेतु के समान है। बोले क्या और किसके लिए? तो कहते हैं इजानानाम, इजानानाम मतलब जो यजन करने वाले हैं, जो साधक हैं, यजन कर रहे हैं, कर्मी यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सेतु है। क्या? ये जो नचिकेता विद्या है ये सेतु है। इसकी मदद लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पुल होता है तो पुल से हम नदी को क्रॉस करते हैं, बोले ऐसे ही ये सेतु के समान नचिकेता अग्नि है। अच्छा, और दूसरा क्या है? तो बोले परब्रह्म, ब्रह्म यत् परम, जो परम सत्य है वो क्या है? परब्रह्म है। वो क्या है? तो बोले अभयम, जो अभय देने वाला है। और वो कहाँ है? तो बोले वो उस किनारे हैं, परब्रह्म उस किनारे हैं, हम इस किनारे हैं। तो बोले एक सेतु का निर्माण कीजिए। यहाँ पे नचिकेता विद्या एक सेतु है, उसके बाद ज्ञान एक सेतु है। उन दोनों को हम जाने और पारम नचिकेतम शके मही तितिर्षताम पारम, जो पार जाना चाहते हैं, तितिर्षु उनको कहते हैं, जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं। और पार जाकर उनको क्या मिलने वाला है? परब्रह्म, अभय देने वाला वो जो तत्व है परमात्मा, उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। बोले उसको हम जान सके और इस संसार सागर से पार हो सके। आप ऐसा कुछ क्या आशीर्वाद दीजिए, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना है। इसका विस्तार से अर्थ कल देखेंगे। आज हम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्